खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं खुदा का खादम पादरी शहजाद रफाकत आपको प्रोग्राम किंगडम बिल्डर्स में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम मसीही कौम के नौजवानों के लिए एक तहरीक है, एक सदा है कि हमें जाग उठने की ज़रूरत है। और आज की रात भी हमें यही पैगाम देती है। आज की रात कोई मामूली रात नहीं है, बल्कि आज की रात गैर मामूली रात है जिसने मामूली लोगों को गैर मामूली बना दिया। आज की रात क्रिसमस इवनिंग है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जन्मदिन की रात है, जब आसमान से फरिश्तगान के लश्कर जमीन पर उतरे और उन्होंने कहा कि आलिम बाला पर होशना, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आज की रात जो है वो खुदा के साथ सुलह की रात बन गई। आज की रात जमीन पर अनवार की रात बन गई। आज की रात ने तारीकियों को दूर किया और जमीन पर एक ऐसा नूर चमका जिन्हें अंबिया और मुरसलीन जो हैं वह आफ्ताबे सदाकत कहते हैं। आज की रात वो रात है जिसे नबी देखना चाहते थे, पैगंबर देखना चाहते थे, बादशाह देखना चाहते थे, बड़े बड़े ओहदेदार देखना चाहते थे, लेकिन वो देख ना सके। लेकिन मुझे और आपको खुदा ने ये फजल बख्शा है कि हम उस रात को देख भी रहे हैं और मना भी रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या ये रात सिर्फ रस्मी या रवायती तौर पर मनाने का नाम है, या इसे हकीकी तौर पर मनाना कैसे है। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की बादशाहत की वुसअत के लिए तागोदो कर रहे हैं, ना सिर्फ मेंबर पर, ना सिर्फ पुलपट पर, ना सिर्फ चर्च में, बल्कि गैर इकवाम के अंदर भी वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की मोहब्बत, उनके सरशार के जज्बा को और उनकी नजात के पैगाम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कि आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर अगर कोई नजात दहिंदा है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी है। मेरे अजीजों, वक्त को गनीमत जानते हुए हम आज के गेस्ट को, हमारे किंगडम बिल्डर को वेलकम करते हैं, पास्टर इजाज रहमत साहब को। सर, मैं आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने आज क्रिसमस की इवनिंग के ख़ास मौका पर हमें टाइम दिया कि हम बैठकर कलाम खुदा में से सीख सकें, जान सकें। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आज की रात जो नौजवानों के लिए है वो कैसे एक नई शुरुआत हो सकती है और उनको कैसे इस रात को मनाना चाहिए बामुताबिक बाइबल मुकद्दस। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ऐसा पॉसिबल किया कि आज शाम मैं आप लोगों के दरमियान होशना टीवी पे आया और आप सब ने वेलकम किया। और खुदा के खादम अमृत लाल साहब के शुक्रगुजार है, उनकी सारी टीम फैमिली के शुक्रगुजार है कि जिनकी वसासत से ये खुदा का कलाम और दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर इज़्ज़त दी। तो ये आज शाम जो हम खुदावंद के जन्मदिन की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये मैं चाहूँगा कि ये शाम जो आम शाम नहीं है, ठीक है, और ये रात सारी रातों से सुहानी रात है, बिल्कुल ऐसी। तो इस रात में अगर हम देखें हजारों साल पेशतर, तो ये एक डिफरेंट इसका नज़ारा है कि आसमान से गिरोह आए, लश्कर आए, एंजल्स आए और उन्होंने एक खुशखबरी को दिया। और फरिश्तों ने जब कहा तो गडरिये भी इसमें करदार है उनका भी, और चरवाहों का भी, कि वो रात को किस तरह वो वेट कर रहे थे और उन पर एक तारीखी में नूर चमका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल रात है और ख़ास है। इस रात में जो है ना, हम किस तरह अपने आप को लेकर चले और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। लेकिन आज की जो नौजवान नस्ल है जी, वो थोड़ा सा हट गया है। जो खुदावंद के साथ चलते हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन इस दौरे हाजरा में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जो अपने अंदाज में जी इस डे को एंजॉय करते हैं।
जी। और बाज अपने अंदाज में करते हैं, कुछ ड्रिंकिंग करके करते हैं, बिल्कुल ऐसे। कुछ नशे करके करते जी। हैं, कुछ ढोल ढमक्के के साथ करते जी। हैं, और कुछ ऐसे है कि वो डांस के साथ करते हैं, जी। इंजॉय करते हैं। हर नौजवान को ये हक है इंजॉय करने का, लेकिन जी। हम एक मसीही होते हुए, जी। यीशु मसीह के फॉलोअर होते हुए, अगर हम यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें इस अंदाज में करना चाहिए कि इबादती माहौल में, बहुत अच्छा। जी। बाइबल की रूह के मुताबिक, जी। कि किस तरह हम इस रात को खुदावंद की हमदो सना करें, जी। किस इस रात को हम खुदा का कलाम पढ़ें, सुने, जी। और उसकी खुशखबरी जो है ना वो लोगों तक पहुंचाएं, जी। और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा, क्योंकि ये बिशारत की रात है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नजात की रात है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में लिखा है कि तारीखी में नूर चमका। जी। तो ये नूर वही है जो कुल कायनात के लिए जो है ना वो नूर है, और इसने तारीखी का खात्मा किया। इसने जो है ना दुनिया को अंधेरे से निकाला और रोशनी में लेकर आया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा भाई साहब, बड़ी खूबसूरत सी बात है। आज से चंद साल अगर पीछे चले जाएं तो आज की रात बड़ी कैरल पार्टीज होती थी, लेकिन आज तकरीबन ना होने के बराबर रह चुकी है। जी। देखिए, जितने नौजवान हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ करने का जुनून है, जोश है, आप कुछ खुदा के लिए करना चाहते हैं, तो आप लोगों को नजात का, खुशखबरी का, बिशारत का पैगाम दीजिए। कैरल पार्टीज के जरिए से, वर्शिप के जरिए से लोगों के घरों तक रसाई करें, ताकि जश्न का कुछ पता तो चले। देखिए, ये किस किस्म का जश्न है कि शराब पी ली, आप भी तंग होना है, तो अहबाब नूं भी, महल्ले वाले नूं भी, घर वाले नूं भी तंग करना, ये तो कोई जश्न आना हुआ। आप ये क्या कहना चाहेंगे अपने मसीही नौजवानों को कि इस तरफ आए? सर, मैं उनको ये इनकरेज करना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहले अपनी बात स्टार्ट करता हूं कि हम दिसंबर में किस तरह इसको स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर को हम अपने चर्च के साथ, लोगों के साथ जो है ना 3 बजे दोपहर हम रैली की शक्ल में निकलते हैं। बहुत अच्छा। और चर्च से निकल के अपने एरिया में, जिसमें कैमल्स होते हैं, बैंड बाजा होता है, लोग होते हैं, बच्चे, संडे स्कूल के जो बच्चे हैं वो वर्सेस बोलते हैं, और उन्होंने प्ले कार्ड उठाए होते हैं जिसमें खूबसूरत वर्सेस होती है। और गैर मसीहियों के लिए भी ये जो है ना एक पैगाम है। ठीक है, तो ये हमारा 1 दिसंबर का प्रोग्राम है। और इसके अलावा जब जैसे डेज गुजरते हैं तो मैं बजाते खुद अपने चर्च के साथ, अपनी क्वायर के साथ, लोगों के साथ मिलकर हम डोर टू डोर अपनी कलीसियाओं में जाते हैं, लोगों में कैरल पार्टी के साथ। तो ये हमारा जो तरीकेकार है। और मैं आज के नौजवानों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस दौरे हाजरा में नौजवान बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये जो है ना जदीद दौर है। लोग जो है ना, पहली बात है वो इंटरनेट को ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, और खुदा की तरफ नहीं रागब है। जी। जो बिलीवर्स हैं उनके लिए यह है कि चर्चिस के साथ जो ना वो जुड़े रहे, व्यवस्था रहे, खुदा के खादमों के साथ उनके जेरे साया जो है ना मिलकर काम करे। अगर आप कैरल पार्टी नहीं निकालते तो ये खुशखबरी एक है कि लोगों तक हम यीशु मसीह के पैदा होने की खुशखबरी पहुंचाए, निजात की खुशखबरी फैलाए, और ताकि खुदावंद का बदन वुसअत पाए। और ये सबसे बड़ा पैगाम है कि वो निजात बनकर हमारे लिए आया, क्योंकि फरिश्ते ने कहा कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने अंदाज में अच्छे तरीके के साथ जो है ना पादरी साहब के साथ मिलकर, चर्च के साथ मिलकर तो सॉन्ग तैयार करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो फिर खुदावंद की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाए। आमीन। मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा, बड़ा ख़ास सवाल है, और बाकी कौमें उस चीज़ को हमसे मंसूब करती हैं। वो कहती हैं जी देखिए, शराब नोशी जो है वो मसीहियों में जायज़ है, इनके मज़ाहब में, इनके मज़हब में, इनके दीन में, इनकी किताब में जायज़ है, जो कि बाइबल मुकद्दस बड़ा सख्त ममनू करार देती है कि शराब नहीं पीनी। आप एज अ पास्टर आज की रात हम मसीही नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे शराब के बारे में? सर, शराब तो हमारे मजहब में भी तो जायज नहीं है, दीन मसीहत में, और ये सख्त है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस इसके बहुत खिलाफ है, क्योंकि खादम अपने कलीसियाओं में टीच भी करते हैं कि ये ममनू है। लेकिन कुछ ऐसे उबाश नौजवान होते हैं, लोग होते हैं
के जो पढ़े लिखे नहीं है, जी जो बाइबल की तालीम से खुदा से अभी दूर तक रोशनास नहीं है, जी चर्चिस नहीं जाते, जी। वो समझते कि शायद यही लाइफ है, यही क्रिसमस ईव यही क्रिसमस है, और वो खुद भी ड्रिंकिंग करते हैं और अपने साथ दूसरों को भी लेकर। और मैं समझता हूं कि इस रात को अगर जो ऐसा करता है जी तो वो अपने लिए भी और अपने घराना के लिए भी है जो ना वो जो ना रसवाई का सबब बनता है, और इसके अलावा खानदान को भी परेशान करता है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि उसने तो खुद डिस्टर्ब होना है, जी, बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे उसका घराना भी, अगर उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती हाँ, है, सारा। ठीक है, लड़ाई होती है, मारपीट होती है, तो उसमें वो भी डिस्टर्ब होगा, उसका पूरा खानदान डिस्टर्ब होगा। तो ये बिल्कुल क्रिसमस का इवेंट तो उनका मिस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। सो नाजरीन, खुदा का खादिम होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, खुदा ने हमसे मोहब्बत का जीता जागता सबूत हमें ये दिया है कि वो ज़मीन पर उतर आया। वो कायनात का बादशाह होने के नाते वो ज़मीन पर उतर आया। हम उसे क्या सिला देते हैं? शराब पीकर। आप शराब पीकर, खुदारा आपको अपनी कोई फ़िक्र नहीं, अपने वालिदैन की फ़िक्र कीजिए। नशा सब कुछ कीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी नशे से दूर हो जाइए, नशे से अपने आप को बचाइए। जिस शख्स की ज़िंदगी के अंदर नशा आ जाता है, मैंने अपनी आंखों से बड़े बड़े कद्दावर, बड़े बड़े जोरावर, अच्छे भले जवानों को, अच्छा उनका लाइफस्टाइल था, उनकी ज़िंदगी को मैंने खुद बर्बाद होते हुए देखा है। नशा आपकी नस्लों को बिगाड़ कर रख देता है, तबाह करके रख देता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो करोड़पति थे, अरबपति आप कह सकते हैं, लेकिन नशे ने उनकी 3 नस्लों को तबाह करके रख दिया। आज कभी वक्त था कि उसका पूरे एरिया के अंदर दौलत के सबब से असर व रसूख था, और आज उसका नामो निशान मिट चुका है। जिंदा वो है, लेकिन अब वो जिंदा लाश बन चुका है। सो बराए मेहरबानी अपना ख्याल कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। शराब पीकर आप तो मतवाले हो जाएंगे, आप तो बदचलनी में मुब्तला हो जाएंगे, लेकिन आपके वालिदैन एक एक पल घुट घुट कर मरेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके सामने घुट घुट कर मरे, तो फिर शराब पीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि वो खुश रहें, उनकी ज़िंदगी में शादमानी हो, चैन हो, सुकून हो, तो बराए मेहरबानी ऐसे दोस्तों से भी किनारा कीजिए, शराब से भी किनारा कीजिए, और खुदा की तरफ राग़िब होइए। मेरे अज़ीज़ों, वंस अगेन मैं आपको क्रिसमस इवनिंग की मुबारकबाद देता हूँ। अभी वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।